नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। इस्लामाबाद में पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अलकादी ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। वहीं आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि हालात मामूल के मुताबिक है और दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है। उसकी खिलाफ वर्जी की सूरत हाल में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में कई मकामात से तोड़ फोड़ और आतिशज़नी की वाक़यात सामने आ रहे हैं। इमरान खान के अलावा पीटीआई के 9 कारकुनान को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया है। बीजेपी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बदअनवानी और शराब घपला का किंग करार दिया और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही कानून के शिकंजे में आएंगे। पीर को वहां पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जमान गौरव भाटिया का कहना है कि केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। वो इतने घबराए हुए हैं कि झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैसे भी करप्ट हैं। उसके साथ अवाम को गुमराह करने के लिए झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल शराब घपला में इस हद तक डूब रहे हैं कि वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया तो झांकी है और अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को एक बयान में कहा है कि कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात को पैसे और लालच से पाक रखने के लिए अपनी चौकसी की वजह से एक बार रियासत में इंतखाबी मुहिम के दौरान कुल 375 करोड़ रुपए नकद और दीगर अशिया जब्त की गई हैं। कमीशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि यह जब्तगी गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान इसी तरह की कार्रवाई में जब्त की गई नकद, मंशियात और दीगर सामान से 4.5 गुना ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कर्नाटक में आज एक जलसे आम में राहुल गांधी की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि हम सिर्फ वादा नहीं करते बल्कि जो कहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कर्नाटक में हुकूमत बनती है हम उन 5 वादों पर काम करना शुरू कर देंगे जो हमने कर्नाटक के लोगों से किए हैं ताकि उनके बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जा सके। सोनिया गांधी के कर्नाटक की खुद मुख्तारी वाले बयान को लेकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए कांग्रेस पार्टी की रुकनीत मंसूख करने का मुतालबा किया था। अब ईसीआई ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजकर उसका जवाब तलब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के नायब तर्जमान फरहान हक ने कहा है कि एंटोनियो गुटेरेस ने खर्तूम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मरकजी कंपाउंड में लूट मार की सख्त मजम्मत की है। हैदराबाद में इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस के ताउन और इश्तराक से बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 11 भोपाल और 5 हैदराबाद से हैं। ये कार्रवाई मंगल की सुबह की गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज्यादातर 9 कन्वर्ट्स का ये मॉडल गुज़िश्ता 18 महीनों से इंटेलिजेंस एजेंसियों के नोटिस में आया था कि वो बुनियाद परस्त इस्लाम पसंद सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इसराइल ने 9 मई की सुबह गज़बा की पट्टी पर फ़िज़ाई हमले किए। इस फ़िज़ाई हमले में कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं। ये फ़िज़ाई हमला फ़िलिस्तीनी इस्लामी जिहाद के कारकुनों पर किया गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शाम में कौमी इमरजेंसी में मजीद 1 साल का इजाफा करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि मिस्र के काहिरा में अरब लीग की मीटिंग में 12 साल की मुअत्तली के बाद अरब लीग में शाम की रुकनीत बहाल करने का फैसला किया गया था। आईपीएल 2023 के 53वां मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरी गेंद पर पंजाब किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पंजाब ने केकेआर के सामने 180 रन का हदफ रखा। केकेआर ने करो मरो मैच में आखिरी गेंद पर यह हदफ हासिल कर लिया। नाजरीन, आज के खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों, तज्ज़ियों और तफसीरों के लिए जुड़े रहिए फिक्र नज़र ऑफिशियल से। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।